सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कि जीवित परमेश्वर एक बार फिर से अपनी महान उपस्थिति में लेके आया। क्या ही धन्य है वो परमेश्वर जो अपने लोगों की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर की उस दया के अनुग्रह के वसीले से उसकी छत्र छाया में बना रहता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसकी 1 आयत। जब हम इसे पढ़ते हैं तो कलाम में कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, यहोवा ने उससे बात की। यहोवा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए ये काम करो, मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्ते पे चलो। दूसरे तर्जुमा में कहता है कि जब 99 वर्ष का अब्राहम हुआ तब यहोवा उसको दर्शन देकर कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम यहां देखते हैं तर्जुमा अलग है परंतु परमेश्वर की बात एक ही है। और यह बात जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि जो विश्वास योग्य है, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति है, जिसने प्रभु की बातों को सुना है। दर्शन के द्वारा परमेश्वर उस अब्राहम को कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज यही बात कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस पर मैं और आप भरोसा करते हैं, जिस खुदा के साथ चलते हैं, अगर मैं और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलेंगे, हम सिद्ध बनते जाएंगे। अब्राहम भी परमेश्वर की उस उपस्थिति में चल रहा था। वो परमेश्वर का भय मानता हुआ आरंभ की उसकी आवाज को सुना है उसने। और ये बात को जब वो अपने पिता से कहता है कि मैं इस जगह से, ईश्वर का परमेश्वर मुझे बुलाता है, मैं उसके कहने पर इस कुटुंब को छोड़कर उसकी राह पे चलना चाहता हूं। और अब्राहम का पिता तेरा कहता है कि ये कौन सा परमेश्वर है, क्या कभी तूने उसे देखा है? उसने कहा, मैंने देखा नहीं है परंतु मैंने उसे सुना है और वही सच्चा परमेश्वर है, उसे और छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। अब्राहम शुरुआती तौर से ही परमेश्वर के विश्वास के साथ चल रहा है। जीवन में कई सारे उतार और चढ़ाव हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर पे भरोसा है, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया। और हम उसके जीवन को देखते हैं कि अब्राहम सिद्ध हो गया। वो परमेश्वर के उस अभिषेक में, परमेश्वर की उस अनुग्रह में हर दिन चलता था। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को कहा, ये मेरा मित्र है, मेरे प्रिय। आज हम भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उसकी उम्र देखें कि वो 99 वर्ष का हो गया है, परमेश्वर की आवाज को, दर्शन को देख रहा है। आज हम प्रभु के साथ चलने से हम क्या उस सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे? अगर आज हम 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं, एक तरफ संसार है जिसमें दुख, पीड़ाएं, समस्या और पाप ही पाप है, एक तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है। क्या आज जो कभी खत्म ना होने वाली उपस्थिति में चलेंगे, या एक समय आएगा कि उस उपस्थिति से आप दूर चले जाएंगे? जो सिर्फ थोड़े मन के लिए, थोड़े दिल की इच्छा के लिए आपको आनंदित कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। इसलिए उत्पत्ति 6 अध्याय इसकी 9 में भी परमेश्वर कलाम कहता है, नूह की वंशावली में ये देखते हैं कि वो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बाइबल में और भी उदाहरण है कि अय्यूब नाम का एक पुरुष था, अय्यूब 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में, कि वो पुरुष खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था।
कलाम कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। सिद्ध बने रहने का मतलब है उसकी उपस्थिति में चलना। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, वो निडरता से जीता है। उसके जीवन में बहुत सारी खुदा की बरकतें रहती हैं। उसके परिवार और घराने पर, जिस प्रकार अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसके वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित किया, और वही परमेश्वर अब्राहम को कहा कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्रियो, आज का एक निर्णय आपके जीवन के, आपके वंश में होने वाली उस नस्लों पर भी अपनी दया को करेगा। इसलिए वो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। क्या आप अपने परमेश्वर के सामने सिद्ध बने हैं, या आप संसार की उन रीति रिवाजों में, संसार के धोखे में फंसे हैं? इसलिए कलाम कहता है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जाना कि नित चलता रहूंगा। मैं उसे अपने सामने जानकर नित चलता रहूंगा, क्योंकि वो यहोवा भला है। और वो कहता है कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। मेरे प्रियो, सच में हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो उसकी सिद्धता में बढ़ते चल जाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे हर दिन बातचीत कर सके। आप उसकी उन आसमान की बातों को अपने ऊपर जाहिर होते देखें। जब आप उसकी सिद्धता में एक आग के समान चलेंगे, जहां आपके कदम जाएंगे वहां अंधकार की शक्तियों के कब्जे टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। जीवन में आए हर एक ऐसी परिस्थितियों से आप शिफा पाएंगे। आइए प्रार्थना करें कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में चले। प्यारे पिता, इस समय मैं एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने जब अपने दास अब्राहम से बात करी, उसे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु, आपकी योजना है कि मनुष्य आपकी सिद्धता में चले। प्रभु जी, इस समय एक एक प्रिय भाई और बहनों को प्रभु हम आपके जोरावर हाथों में देते हैं। आप आज ही इन्हें एक अग्नि में सामर्थ के साथ भरकर प्रभु जी खड़ा करें, और आपकी जब सिद्धता में चले प्रभु जी, सामर्थ, अभिषेक और फाड़ खाने वाले के गढ़ों को ढाने की ताकत दें प्रभु जी। प्यारे प्रभु, इसी क्षण जितने लोग, जितने प्रिय भाई बहन अपने जीवन में कई सारी नाकामी को देख रहे हैं, परंतु जब आपकी सिद्धता में चलेंगे, नई सामर्थ पे सामर्थ, अनुग्रह पे अनुग्रह हर दिन प्राप्त करते चले जाएंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।